तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे चीन पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। हिंद महासागर में भारत के खिलाफ दोनों ही देश हुए एक साथ कभी भी कर सकते हैं भारत पर हमला। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरएसएस पर बोला तीखा हमला, कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने देश की जनता को दिया महंगाई का बड़ा झटका। 25 रुपये महंगा हो गया गैस सिलेंडर। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल होंगे भाजपा सांसद वरुण गांधी। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी से शामिल होंगे 1200 कांग्रेसी। 3 जनवरी को लौनी में होगा जोरदार स्वागत। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, भाजपा की उड़ी नींदें। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी बीच दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। हिंद महासागर में भारत के खिलाफ दोनों ही देश हुए एक, कभी भी कर सकते हैं हमला, चौंसा पदें। चीन पाकिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें भारत के खिलाफ हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान एक हो गए हैं और दोनों ही देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ हिंद महासागर में पनडुब्बियों की फौज उतार दी है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों ही देश पनडुब्बियों से कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं। जैसे ही इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को हुई तो उसने अब सेना को अलर्ट पर रखा है और चीन पाकिस्तान से खतरा बताया है। लेकिन मोदी सरकार विपक्ष को घेरने और हिंदू मुसलमान करने में बिजी है। वहीं आपको बता दें चीन पाकिस्तान को भारत से ताकतवर बनाने के लिए 6 पनडुब्बी अभी बनाकर देने के लिए तैयार हो गया है और 2023 के अंत तक ये पनडुब्बियां पाकिस्तान को चीन सौंप देगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान को ये खतरनाक पनडुब्बियां चीन सौंप भी देता है तो हिंद महासागर में कभी भी पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, जो बड़ी अपडेट है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने नीतीश कुमार का आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं, चौंसा पदें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान रहा क्या? हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे, उनसे हमको आजादी की लड़ाई के बारे में एक एक बात पता चली। बापू के योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमने नए राष्ट्रपिता के बारे में सुना है, अखबारों में पढ़ा है। बताइए नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया? बताइए कहां भारत आगे बढ़ा, सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इसका भी उपयोग जबरदस्ती रूप से किया गया। जो बड़ा हमला आज नीतीश कुमार ने मोदी और आरएसएस पर बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के शामिल साल के पहले दिन लोगों को लगा बड़ा झटका। 25 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, चौंसा पदें। आज से नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ ही आम लोगों को मोदी सरकार ने महंगाई का एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी 2023 को गैस सिलेंडर के नए भाव जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि गैस सिलेंडर के प्राइस में 25 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर अपने पुराने रेट में मिल सकेंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 1769 रुपये का ये सिलेंडर हो गया है। वहीं मुंबई में 1721, कोलकाता में 1870, चेन्नई में 1917। वहीं दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की बात करें तो 1053 रुपयों का हो गया। वहीं मुंबई में 1050, कोलकाता में 1069, वहीं चेन्नई में 1068 रुपये का हो चुका है। यानी कि महंगाई की मार नई साल के साथ मोदी सरकार ने देश की जनता को दे दी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में हो सकते हैं शामिल। भाई राहुल गांधी ने दिया जवाब, चौंसा पदें। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी ही मोदी सरकार पर निशान साधते हुए ये कहकर चर्चा में आए थे कि वो ना ही कांग्रेस के खिलाफ है और ना ही पंडित नेहरू के। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम राजनीति के खिलाफ भी खुलकर अपनी बात रखी। इन दोनों बयानों के बाद उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने यात्रा के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि
क्या कांग्रेस में बड़ों गांधी के लिए जगह है? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बारे में पार्टी अध्यक्ष से पूछना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या बड़ों गांधी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया जाएगा और बड़ों गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो तो उनको स्वागत किया जाएगा, जो जनवरी में पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी ने कहा कि स्वागत तो किसी का भी है, लेकिन वो बीजेपी के हैं तो उनको बीजेपी पार्टी में समस्या होगी जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कल के लफ्ज जिहाद को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 64 पदें। अभिनेत्री तुनिसा शर्मा श्रद्धा मर्डर केस को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित कई लोगों ने लव जिहाद का मामला बताया है। इस बीच कर्नाटक के मंगलुरु में बजरंग दल ने लव जिहाद हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इसको लेकर दल ने दावा किया कि जिन लड़कियों की जबरदस्ती धर्मांतरण और अंतर धार्मिक शादी करवाई गई उनकी सहायता करेंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई हिंदू संगठनों के साथ मिलकर लव जिहाद हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। संगठनों ने दावा किया कि वो लड़कियों और उनके परिवार की कानूनी और स्वास्थ्य संबंधित मदद करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख प्रदीप ने कहा कि हेल्पलाइन टीम में डॉक्टर और वॉलंटियर सहित 20 लोग हैं। ये मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे क्योंकि हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है और उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, साथ ही उनको मारा जा रहा है। इसलिए हमने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो बड़ी अपडेट है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, लिखकर देता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी कहीं नहीं नजर आएगी। जो सपदे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी विराम लगा हुआ है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हिंसा नफरत का माहौल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, चंद लोगों के हाथों में बहुत सारा पैसा आ गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये लिखकर दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि भाजपा ने पैसे से अपनी सरकार बनाई है। मैं चाहता हूं कि भाजपा हम पर आक्रमण हमला करे। इससे कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा को समझने में मदद मिलेगी। मैं बीजेपी को अपना गुरु मानता हूं। वे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और जो नहीं करना है उस पर मुझे प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तियां टिप्पणी करने मामले में एक गिरफ्तार वीडियो वायरल होने के बाद हुआ था जोरदार प्रदर्शन। तेलंगाना में भगवान अयप्पा के खिलाफ आपत्तियां टिप्पणी करने पर भारतीय नास्तिक समाज के राज्य अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किया गया बेरी नरेश पर आरोप है कि उसने भगवान अयप्पा और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर कथित रूप से आपत्तियां टिप्पणी की है। आरोपी के खिलाफ तेलंगाना में कई इलाकों में पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद पुलिस के साइबर अपराध सेल ने भी इस घटनाक्रम पर मामला दर्ज किया। आरोप है कि नरेश ने कोडागल में सभा के दौरान भगवान अयप्पा के जन्म के बारे में गलत तरीके से बात की और भगवान विष्णु के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इन टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अभिनेता और भाजपा नेता कराते कल्याणी ने भी इस पर पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन किसानों की आय दुगनी करने को लेकर सीएम अशोक गहलोत का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, डेडलाइन खत्म हो गई। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को याद दिलाए 2022 के वादे। जो सापने राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज बड़ा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग समय पर 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, हर परिवार को अपने घर देने एवं देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के वादे किए थे। आज 2022 खत्म हो रहा है, परंतु ये वादे पूरे नहीं हुए। इन वादों की जवाबदेही को लेकर सोशल मीडिया पर भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आशा करते हैं कि देश हित में नए वर्ष 2023 में मीडिया भी देश को बोली गई इन झूठों पर संज्ञान लेगा और मोदी सरकार भी इन आश्वासनों को पूरा करने का प्रयास करेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी झूठों वादों के सारे सत्ता में आई है। पीएम मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी के नेता किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी करते थे, लेकिन 2022 निकल गया। पीएम मोदी वादों पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन मोदी सरकार इस पर भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो बड़ा हमला अशोक गहलोत ने आज बोला। अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन है, हमारे घर मत उजाड़ो, हम स्कूल कैसे जाएंगे। उत्तराखंड में बिल्डोजर के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। झोंसा पते उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे प्रशासन राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रेलवे की भूमि की
पिलर बंदी शुरू कर दी है, लेकिन जब ये टीम अतिक्रमण वाले क्षेत्र में पहुंची तो विरोध तेज हो गया। हजारों लोग भीषण सर्दी में सड़क पर धरने में बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। जिला प्रशासन की